हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जो है आज हम बात करेंगे जीके के 1000 प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो दोस्तों ये जो है पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने जो है 100 स्टैटिक जीके लाए हैं। ऐसे ही हम 10 और वीडियो लाएंगे जिसमें सारे जो है स्टैटिक जीके होंगे और ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में कभी ना कभी पूछे हुए प्रश्न हैं। दोस्तों आपको क्या कर देना होगा, वीडियो को लाइक कर देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि इस चैनल पर डेली वीडियो आ सकें। और दोस्तों जो हम बात करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए जो है जीके के क्विज लाते हैं हिंदी में, और इसमें जो है 15 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए रहते हैं और ये जो है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रहते हैं। और इसमें करंट अफेयर की वीडियो भी अब आया करेंगी। तो दोस्तों क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। हिंदी भाषा की लिपि पूछ ले तो हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है क्योंकि यह सबसे पूर्व में दिशा में है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह के उपचार में किया जाता है। अगला नंबर 7 नंबर प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला है 8 नंबर की कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न हो गया। 9 नंबर देखिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विलियम बेंटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। यदि आपसे पूछ ले कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांत। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला नंबर 12 है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ये आपके कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो दोस्तों हम थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 14 है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। अगला देखिएगा 15 नंबर प्रश्न देखिएगा गिद्धा और भांगड़ा ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। अगला प्रश्न देखिएगा कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। कौन है, जॉन लोगी बेयर्ड ने। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान है। ये सारे जो हैं क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसे जो है इसमें रखा है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। इस सभी ये प्रश्न तो काफ़ी इजी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से लेते हैं। अगला देखिएगा प्रश्न है 19 नंबर की इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। 20 नंबर देखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में। अगला प्रश्न देखिएगा कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो इसने जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड दल की स्थापना की थी। किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड दल की स्थापना किया था। अगला देखिएगा 22 नंबर पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। ये तो आप लोग जानते होंगे भगत सिंह ने।
इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने जो है सैंडर्स की हत्या किया था। अगला नंबर देखिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 24 नंबर 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे। उस वक्त क्या नाम है कि मंगल पांडे ने सबसे पहले 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान दिया था। अगला नंबर देखिएगा 25 नंबर प्रश्न देखिएगा देखिएगा कि 25 नंबर में क्या है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। ये सारे जो है स्टैटिक जीके बहुत ही कमाल के वीडियो हो गया। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही काम करेगा। अगला देखिएगा 26 नंबर की माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। अगला देखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? प्रश्न नंबर 27 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला है 29 नंबर की वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने यह कहा था कि वेदों की ओर लौटो। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा। 30 नंबर है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है भारत आया था। 32 नंबर प्रश्न देखिएगा कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। दोस्तों ये जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एक बार रिपीट हुए प्रश्न है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जितने भी स्टडी करने वाले छात्र हों। चलिए प्रश्न है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में हवा महल स्थित है। 34 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सिखों का जो प्रमुख त्यौहार होता है बैसाखी होता है। और 36 नंबर देखिए कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और 37 नंबर देख लीजिएगा नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ये सारे काफ़ी इजी प्रश्न थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 38 नंबर प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। 29 नंबर प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता हैं। 40 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 40 नंबर है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। 41 नंबर प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 43 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान को जो है हम लोग सूर्योदय का देश भी कहते हैं, जहाँ से सूर्य उदय होता है। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 47 नंबर प्रश्न देखिएगा कि
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। यदि आपसे पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से तो आप क्या आंसर करेंगे? सिक्किम। अगला नंबर देखिएगा 48 नंबर है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम, ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 49 नंबर है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। यह स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके है। वीडियो देखिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब 50 नंबर प्रश्न देखिएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। इसे हम लोग सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब जितने भी प्रश्न आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि 52 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 53 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एग्जाम में आए या ना आए आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। 55 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला प्रश्न देखिए पूछता है कि आपसे 56 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। 57 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। 58 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? ये अनुपात आपसे पूछ लेता है तो आप कितना आंसर बताएंगे? 3:2। 3:2 होता है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। 59 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 60 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो दोस्तों वीडियो आप लाइक करते चलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 63 नंबर प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान जो गाया जाता है वो 52 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में गाया जाता है। थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है। 65 नंबर है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 68 नंबर प्रश्न देखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। हीरा जो होता है वो कार्बन का सर्वप्रसिद्ध सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। 69 नंबर प्रश्न की एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रांटजन ने। किसने किया था? रांटजन। 70 नंबर प्रश्न देखिए। 70 नंबर प्रश्न की किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो दोस्तों इस वीडियो में प्रश्न है वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री को जो है बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर की दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने, जानते होंगे आपने, दूरबीन का आविष्कार किया था। 73 नंबर है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम है राजघाट। अगला नंबर 74 नंबर है कि भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चलती है?
भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। इसमें मुंबई से थाने तक, वर्तमान में इसे मुंबई कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो सबसे पहले जो मेट्रो रेल सुविधा है वो कलकत्ता में दी गई, कोलकाता जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 76 नंबर है। 76 नंबर प्रश्न है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में भारत में जो है रेल का आरंभ हुआ था। और पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और प्रश्न देखिएगा कि 77 नंबर प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में जो इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिएगा 78 नंबर है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अब 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 81 नंबर प्रश्न यदि आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यदि 82 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अब 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो इस समय जो है 193 कुल देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। और नेक्स्ट है देखिएगा कि 84 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो कुल 15 देश सदस्य हैं। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो कुल मिला के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है। 86 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो है द हेग, हॉलैंड में स्थित है। 87 नंबर प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। अगला देखिएगा 88 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। 89 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 90 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा बना है? तो दक्षिणी सूडान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? यदि आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो खून का स्राव आपके अंदर बंद नहीं होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा क्षेत्र से हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है देखिए कि 93 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। अगला है 94 नंबर के ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो हैं ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। 95 नंबर प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो हर 4 वर्ष बाद, प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। 96 नंबर प्रश्न है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये काफ़ी पुराना है इसलिए देखिए इसका देख लीजिए, रियो डी जेनेरियो हो चुका है, ये बीत चुका है। 97 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला है 98 नंबर, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस जो है हरियाणा की, वो बहुत प्रसिद्ध भैंस हैं। और प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में स्थित है। तो 100 नंबर प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। किसने? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर